नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे छूट पर आधारित सवाल। दोस्तों छूट को कई नामों से जानते हैं। छूट को कटौती भी कहते हैं और छूट को बट्टा भी कहते हैं। बट्टा आपने कई बार सुना होगा और इंग्लिश में आपको पता होगा छूट को, बट्टे को या फिर कटौती को डिस्काउंट कहते हैं। आप ये शब्द जानते होंगे और आपने सुना भी कई बार होगा डिस्काउंट। तो आज ऐसे ही हम लोग सवाल हल करेंगे जिन पर डिस्काउंट हमें दिया जाता है, जिन पर हमें छूट दी जाती है, जिन पर हमें बट्टा दिया जाता है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि दुकानदार हमें अपनी सामान बेचने के लिए डिस्काउंट देते हैं, छूट देते हैं। मान लेते हैं हमें जूते खरीदने हैं और किसी जूते वाले की दुकान पर आप गए और जूते वाले ने आपसे कहा कि भाई ये जूते जो है ये इतने रुपए के हैं, लेकिन इनमें आपको 25% डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी यदि आप शूज खरीदते हैं तो आपको 25% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जाहिर सी बात है दुकानदार को पैसे अब आपको कम देने पड़ेंगे क्योंकि 25% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसी पर आधारित हम लोग सवाल पढ़ेंगे। सवाल के माध्यम से आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर सूत्र का जो प्रयोग होगा यहाँ लिख लेते हैं, जो फार्मूला लागू होता है। दोस्तों विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा। बट्टा माने छूट या बट्टा या फिर कटौती, मतलब एक ही है। विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा। विक्रय मूल्य क्या होता है हमने आपको कल बताया था, लाभ हानि और विक्रय मूल्य पर आधारित कल हमने सवाल पढ़े थे। तो विक्रय मूल्य एक बार फिर बता देते हैं, जिस मूल्य पर वस्तु को हम बेचते हैं उसी मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य क्या होता है ये जान लेते हैं। दोस्तों वस्तु पर जो मूल्य छपा होता है, जो मूल्य लिखा होता है, उसी मूल्य को हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं। और बट्टा आप लोग जानते हैं, बट्टा का मतलब वस्तु पर जो छूट रहती है, जो डिस्काउंट होता है जितने परसेंट का, वो होता है बट्टा। अब दोस्तों यहाँ से हम निकाल सकते हैं अंकित मूल्य, बट्टा और विक्रय मूल्य। यानी इन तीनों में से यदि दो का मान दिया गया हो तो हम एक को आसानी से निकाल लेंगे। हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं जब अंकित मूल्य और बट्टा दिया गया हो, अंकित मूल्य निकाल सकते हैं जब बट्टा और विक्रय मूल्य दिया गया हो, और बट्टा निकाल सकते हैं जब विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दिया गया हो। उसके बाद दोस्तों बट्टा प्रतिशत यानी छूट प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बट्टा प्रतिशत बराबर छूट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत हमेशा अंकित मूल्य पर ही निकालेंगे। तो ऊपर लिखेंगे बट्टा अंश में और बटे में लिखेंगे अंकित मूल्य, बटे में लिखेंगे अंकित मूल्य और गुणा में 100। दोस्तों हमें जब बट्टा प्रतिशत निकालना हो यानी छूट प्रतिशत निकालना हो कि छूट कितने प्रतिशत की है, तब हमें ये सूत्र लगा देना है, बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100। दो सूत्र आपको याद रखना है, यहाँ पर हमने लिख दिया है। चलिए अब हम लोग सवाल हल करते हैं। सवाल के माध्यम से आप सभी को और अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब इस सवाल को हल करते हैं। ये आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, एक कमीज का अंकित मूल्य 1250 रुपये है और दुकानदार इस पर 6% छूट यानी बट्टा देता है। कमीज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अंकित मूल्य दिया गया है, कमीज का 1250 रुपये है और दुकानदार हमें 6% की छूट देता है। हमें 6% दुकानदार जो है वो छूट दे रहा है और हमें अब बताना है कि कमीज का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी अब हमें दुकानदार को कितने रुपए देना पड़ेगा क्योंकि 6% इसमें छूट भी शामिल है। तो हल करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। तो अंकित मूल्य दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर कितना है 1250 रुपए।
1250 रुपये अंकित मूल्य है और हमें छूट दी गई है। यहाँ लिख लेते हैं छूट प्रतिशत। छूट प्रतिशत हमें दी गई है कितने प्रतिशत की? 6% की। 6% की हमें छूट दी गई है। हमसे पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। तो साथियों हमें छूट दी गई है अंकित मूल्य पर। 1250 रुपये पर ही हमें छूट दी गई है 6% की। तो पहले हम बट्टा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे छूट बराबर, छूट यानी बट्टा, छूट बराबर अंकित मूल्य कितना है? 1250। 1250 पर ही हमें 6% छूट दी जा रही है। तो 1250 का 6%, 1250 का 6%, 1250 का 6% कितना होगा? हल कर लेते हैं। 1250 का मतलब गुणा लगाना है और 6 लिखना है। प्रतिशत के साइन को हटाकर बटे में कितना? 100। अब हल कर लेते हैं। पहले 0 से 0 कट जाएगा, नीचे 10 है और ऊपर कितना? 125। तो क्या करते हैं? 5 से काट देते हैं। 5 दूना 10, यहाँ कितना है? 12। 5 दूना 10, 2 बचेगा 25। 5 पंचे 25। नीचे कितना बचा? 2। ऊपर कितना है? 6 और गुणा में 25 है। 2 से काट देते हैं। 2 1 के 2 और 2 तिहाई 6। तो फाइनली हमारे पास कितना बचा? 25 गुणा 3, 25 गुणा 3। नीचे कितना? नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे का 1 छोड़ देते हैं। 2 1 के 2, 2 तिहाई 6। तो 1 नीचे का छोड़ दिया जाता है। तो 25 तिया 75। तो 75 रुपए की हमें छूट मिली। तो हमें छूट कितने की मिल रही है? 75 रुपए की। यानी दुकानदार को अब हमें 75 रुपए कम देना है। तो हमसे पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस छूट। अंकित मूल्य माइनस छूट। अब यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है? 1250 माइनस छूट हमें मिली है 75 रुपए की। तो 1250 में 75 घटा देते हैं। तो 0 में 5 नहीं जाएगा, इससे एक उधार लेंगे। 10 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पर कितना? 4। 4 में 7 नहीं जाएगा, इससे एक लेंगे। कितना हो जाए? 14। 14 में 7 जाएगा, 7 बचेगा। और यहाँ पर 11, 11 1 के 11, यानी 11 का 11 लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 1175, यानी 1175 रुपये अब हमें दुकानदार को देने हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों एक सवाल और हल करते हैं ताकि आप सभी को और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों अब अगला सवाल, ये सवाल भी बिल्कुल सेम है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है एक दुकानदार अपने पुराने कंप्यूटर को बेचने के लिए 12% छूट देता है। यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य 13,000 रुपये हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें कंप्यूटर का विक्रय मूल्य बताना है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। पहले जैसा सवाल है, जो सवाल हमने अभी आपको बताया, ये सवाल भी सेम उसी प्रकार है। दोस्तों हमें छूट दी गई है 12% की। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है छूट जो है वो 12% की है और लिखा हुआ है कंप्यूटर का अंकित मूल्य 13,000 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 13,000 रुपये। 13,000 रुपये ये कंप्यूटर का अंकित मूल्य है। और ये छूट है कितने प्रतिशत की छूट है? 12% की छूट है। दोस्तों हमें बताना है विक्रय मूल्य, यानी दुकानदार को अब आपको कितने रुपए देने हैं जब 13,000 पर 12% छूट यहाँ पर दी जा रही है। अब दोस्तों हम लोग छूट निकाल लेते हैं। छूट जो है वो अंकित मूल्य पर है। तो अंकित मूल्य पर
कितने रुपए की हमें छूट मिल रही है ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे छूट बराबर, तो यहाँ लिखेंगे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का कितने प्रतिशत, 12%। अंकित मूल्य पर ही आपको 12% छूट मिल रही है। तो अंकित मूल्य का 12% कितना होगा, चलिए अंकित मूल्य कितना है, 13,000 है। का मतलब गुणा लगाना है, 12 लिखेंगे और बटे में कितना, ये परसेंट का साइन जो है इसको हटाकर बटे में 100। हल कर लेते हैं, 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो काट देंगे, कितना बचा 130 और गुणा 12। 130 गुणे 12 कितना होगा, तो पहले जीरो जीरो यहाँ हो जाएगा, फिर 12 12 3 36 का 6 हासिल 3, 12 के 12 3 15। छूट हमें कितने रुपए की मिलेगी, 1560, यानी 1560 रुपए की हमें छूट मिलेगी। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है सूत्र, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस छूट। अब यहाँ रख देते हैं, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 13,000 रुपये। उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर है छूट, छूट में हमें कितने रुपए प्राप्त हुए, 1560, 1560। अब घटा लेते हैं, 13,000 में हमें 1560 रुपए घटा लेने हैं। तो यहाँ जीरो है, जीरो में जीरो जाएगा, जीरो मिलेगा, और यहाँ जीरो है तो इससे 1 लेंगे, यहाँ 10, 10 से 1 लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ 9, 9 में 5 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ कितना 12 बचा, 12 में 1 जाएगा, 11 बचेगा। तो दुकानदार को हमें कितने रुपए देने हैं, 11,440, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमने आपको जो भी सवाल बताए हैं आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा। इस तरह के सवाल अब आप आसानी से हल कर लोगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।